आज लोन ले लो, तुम्हें ये सारे लोन का पैसा अपने नेक्स्ट पे डे पे देना पड़ेगा। लेट्स से आज 5th है, तो तुम्हें इस मंथ की जब सैलरी आएगी तो तुम्हें पे करना पड़ेगा इसको बोलते थे पे डे लोन्स। बट फिर आरबीआई ने ये बंद कर दिया। ये थोड़ा सा रिस्की सेगमेंट है, राइट? द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट फिनटेक्स इज कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास, राइट? क्रेडिट जब आया तब पीपल थॉट वेरी क्रिएटिव सॉल्यूशन। हाँ, जो आपका ड्रीम हाउस है उसके लिए हम 50,000 की डाउन पेमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब ये पिच देखो उनको कितना अच्छे से हुक करेगी, वेरास किसी दूसरे यूजर को नहीं करेगी। तो इसलिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ खेलना है। एक फिनटेक्स कंपनी है, राइट? बिकॉज आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द फिनटेक इंडस्ट्री इन इंडिया की जो जिस तरह से ये बिहेव करती है, जिस तरह से ग्रो कर रही है। एंड द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट फिनटेक्स इज कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास, राइट? क्रेडिट जब आया तब पीपल थॉट वेरी क्रिएटिव सॉल्यूशन। अभी लैंडिंग आया, राइट? देन इट्स रियली क्रिएटिव। सो लेट्स डाइव इनटू लैंडिंग, राइट? That what are the demographics of lending in India, एवरेज टिकट साइज क्या होता है, और लोग क्यों ले रहे हैं लोन, राइट? ऑनलाइन, जबकि हमारे पास बैंक्स है, ठीक है, इट्स नियो बैंक, राइट? सो अगर थोड़ा सस्ते में मिलेगा, बट व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द लोन, राइट? क्यों लोग लोन लेते हैं, एवरेज टिकट साइज क्या है? अगर तुम ऐसे इंडिया की बात करोगे तो इंडिया क्योंकि बहुत ही डाइवर्स है, तो यहाँ पे तुम जनरलाइज भी नहीं कर सकते कि लोग किस बात के लिए लोन ले रहे हैं और कितना लोन ले रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे देखना है तो हम बेसिकली आई ब्रेक इट डाउन इनटू लाइक इफ सपोज एन HNI इज लुकिंग इनटू सम लोन का कोई प्लेटफॉर्म, उसको कुछ पैसे चाहिए, ऑब्वियसली HNI है, उसका अमाउंट भी बहुत बड़ा होगा ऑफ लुकिंग एट अ लोन। देन हाई इनकम आएगा एक विच इज लाइक गुड काइंड ऑफ इनकम, मे बी मेट्रो सिटीज में लोग रह रहे हैं जो, एंड दे हैव गुड काइंड ऑफ अबिलिटी टू पे बैक। फिर एक आएगा आपका मिड टीयर काइंड ऑफ, जो टीयर 2 सिटीज में है, हु आर लुकिंग फॉर अ लोन एंड उनकी अपनी एक स्पेसिफिक नीड होती है। एंड देन द लास्ट सेगमेंट इज द लो इनकम वन, उनको बहुत स्मॉल टिकट काइंड ऑफ लोन्स चाहिए होते हैं। सो ओवरऑल इफ वी स्टार्ट फ्रॉम से द लोअर वंस, तो तुम्हें लो टिकट साइज पे तो एज लो एज 5,000 इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। तो तुम 5,000 रुपए का भी लोन दे सकते हो किसी को, उनको चाहिए। ऐसे बहुत टाइम पहले पेडे लोन्स करके भी कुछ चलता था एज अ कॉन्सेप्ट, इफ यू हर्ड अबाउट इट। उसमें ये होता था कि तुम आज लोन ले लो, तुम्हें ये सारे लोन का पैसा अपने नेक्स्ट पे डे पे देना पड़ेगा। लेट्स से आज 5th है, तो तुम्हें इस मंथ की जब सैलरी आएगी तो तुम्हें पे करना पड़ेगा इसको बोलते थे पे डे लोन्स। बट फिर आरबीआई ने ये बंद कर दिया। ये थोड़ा सा रिस्की सेगमेंट है, राइट? यू डोंट नो कि हाँ वो पे कर पाएगा कि नहीं, और बहुत ग्रो करने लग गया था ये एकदम से, तो इसलिए वहां पे रिस्क दिख रहा था कि इकोनॉमी को भी इफेक्ट हो सकता है, तो कंट्रोल करो। तो एक ये छोटा सेगमेंट हो गया एक, बट यहाँ पे लार्जर वॉल्यूम मिलेगी तुम्हें। जैसे सपोज यहाँ पे तुम्हें एक ही लोन मिलेगा 1 करोड़ का, यहाँ पे तुम 5,000 के मतलब 50x लोन्स दे सकते हो लोगों को, बिकॉज बहुत ज्यादा स्केल है यहाँ पे। फिर जो मीडियम इनकम वाले हैं, दे आर लुकिंग फॉर लेट्स से देयर बिजनेस एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स, उनका भी 20-30 हजार काइंड ऑफ रेंज में चलती हैं चीजें। जो हाई इनकम वाले हैं, दे आर थोड़े से एस्पिरेशनल, लेट्स से किसी को आईफोन खरीदना है, 1.5 लाख चाहिए, ऐसा करके कुछ, तो तुम ऐसे टाइप के लोन्स में जा सकते हो। यहाँ पे इवन लुक फॉर कार या बाइक लोन्स, तो ऐसा एस्पिरेशन वाला सेगमेंट तुम्हें मिलेगा जो 10-12 लाख के लोन ढूंढ रहे हैं। और फिर अगर सपोज HNIs में जाओगे, वहां पे वो लोन पर्टिकुलरली नहीं देख रहे होते, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और ये सारी चीजें सोच रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ी रियल एस्टेट खरीदनी है, तो मेरे को लोन मिलेगा, मैं उसको साथ के साथ किसी और को बेच दूंगा या कुछ करूंगा, लोन सेटल कर दूंगा, एंड उसमें से पूरे इस ट्रांजैक्शन में से मैं कुछ 1-2 करोड़ बना लूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो वो एक ऐसी गेम चल रही है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारी वेराइटी ऑफ पीपल है टू फिगर आउट, एंड तुम ये सोच सकते हो तुम्हें किसके पीछे जाना है, क्योंकि सबकी गेम ना बड़ी डिफरेंट है। तुम जो लो इनकम के लिए कर रहे हो वो हाई इनकम पे नहीं चलेगा। और अगर हाई इनकम को सपोज फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल एग्जांपल दे दो, तुम किसी को ऐसे बोल दो कि इन्वेस्ट मनी इनटू माय ऐप एंड मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल 10% पे रिटर्न दे दूंगा, एंड तुम अपना घर का डाउन पेमेंट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा HNI है, वो बोलेगा ये कौन है, मैं इसका कौन सा डाउन पेमेंट, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इतने पैसे पड़े हैं कि मेरे को डाउन पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। Whereas someone who's looking into the lower kind of income, they are aspiring to buy a house, तो फिर तुम्हें उनको ऐसा कुछ पिच करना पड़ेगा कि हाँ जो आपका ड्रीम हाउस है उसके लिए हम 50,000 की डाउन पेमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो अब ये पिच देखो उनको कितना अच्छे से हुक करेगी, वेराज किसी दूसरे यूजर को नहीं करेगी। तो इसलिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ खेलना है मार्केट में। तो काफी वाइड वैरायटी है इंडिया में, तुम सोचो कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे स्केल हो सकता है। Okay. So then why did Moneyview select this specific market, right? That middle to lower income वाला जो bracket है. And another thing is, how do you guys make money? What are the different sources of the money, right? तो हमने इसलिए पिक किया, हम पहले लो में नहीं गए थे, हम थोड़ा मिड इनकम वाले ब्रैकेट में ज्यादा खेल रहे थे। एंड द कोर रीजन वाज वी फेल्ट कि हाँ इनको शायद बैंक लोन नहीं देगा बिकॉज ऑफ देयर सिबिल स्कोर। हम सिबिल स्कोर अगर बैंक देखो तो 720 प्लस पे लोन देता है, हम 680 टू 720 में कुछ प्ले अराउंड कर रहे थे। तो हमने सोचा कि अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं, बट लेटर वी ट्राई एंड फिगर आउट कैसे हम इसको लोअर पे लेके जा सकते हैं। मतलब अपना रिस्क हमें उतना ही रखना है, एनपीएस तुम्हारे बढ़ने नहीं चाहिए, बट तुम और लोगों को लोन देना स्टार्ट कर सको। क्योंकि जैसे तुम सिविल स्कोर की रेंज कम करने लगोगे तुम्हारा स्कोप बहुत बढ़ जाएगा, मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर तुम्हारी मार्केट जो हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं अगर वो बड़ी होगी देन ऑब्वियसली तुम स्केल कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो बड़ी नहीं होती तो स्केल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तुम बहुत छोटे ब्रैकेट में खेलते हो तो तुम्हें फिर क्रॉस सेल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि सपोज ये 10 लोग हैं जो तुम्हारे कस्टमर, तुम्हें उन्हीं 10 को 10-15 चीजें बेचनी पड़ेंगी ताकि तुम पैसा बना सको। वेयरएज अगर तुम्हारा पूरा साइज ही चंक ही बड़ा हो गया तो तुम सिर्फ लैंडिंग करके भी बहुत पैसा बना सकते हो। तो दैट इज व्हाई वी फिगर्ड आउट कि यहाँ जाना चाहिए। दूसरी चीज तुमने पूछी थी कि व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? How what the ways of earning? या वेज ऑफ अर्निंग। तो वी हैव अ वेरी सिंपल मॉडल। हम जैसे कोई भी लोन देते हैं तो उसके साथ एक फैसिलिटेशन फी करके होता है, दैट इज इन अ वे प्रोसेसिंग फी लगा सकते हो तुम उसको, वो हम उससे अर्न करते हैं एंड इट्स अ कट ऑफ जितने का लोन है। तो हम ट्राई करते हैं कि उस कट पे रखें, बट हमारी एक मैक्स कैप होती है। ऐसा नहीं है कोई 10 लाख लेने आ रहा है उससे तुमने 4-5 हजार ले लिए या 10 हजार ले लिए, तो हमारा कुछ एक नंबर रहता है, उसकी मैक्स कैप है, तो उसके बेस पे हम अर्न करते हैं। दैट इज वन। एंड दूसरा इज मोर ऑफ क्रॉस सेल। हमारा आज 40 to 45% रिपीट रेट है, जिसका मतलब एक बंदे ने लोन लिया तो वो दोबारा लोन लेने आता है मनीव्यू से। वो इसलिए आता है क्योंकि उसको पिछला एक्सपीरियंस अच्छा मिला, उसको ये समझ आया कि हाँ इन्होंने मेरे को टाइमली हेल्प किया था। मतलब वी इवन हैड पीपल हमारे ऑफिस में आके लोग हमें थैंक यू बोलते हैं कि हाँ उस दिन हमें ये प्रॉब्लम थी, हमारे घर में कुछ ऐसा इशू हो गया था एंड वी वर नॉट एबल टू लाइक मेक मनी, या फिर कुछ इशू आया था तो तुमने उस टाइम पे हमें हेल्प किया, तो वेरी थैंकफुल ऑफ दैट ये वो। एंड दैट इज व्हाई इवन हमारी प्ले स्टोर रेटिंग भी तुम देखोगे तो काफी हाई है। मतलब ऑन अ लेंडिंग ऐप 4.7 रेटिंग होना बहुत बड़ी बात है इंडिया जैसी मार्केट में स्पेसिफिकली, जहाँ पे लोग सिर्फ रेटिंग तब देते हैं जब वो दुखी हो, जब वो खुश होते हैं तब वो रेटिंग नहीं देते। तो उस मार्केट में तुम कैसे इतनी हाई रेटिंग ला सकते हो, तो वो हमने थोड़ा सा फोकस्ड अप्रोच लाया था उस पर, और उसकी भी काफी स्टोरीज है कि कैसे हमने उसको इम्प्रूव किया। बट हाँ अगर तुम ऐसे फोकस्ड अप्रोच में जाके थोड़ा सा उसको स्केल अप कर पाओगे तो हाँ पैसे यही 2-3 चीजों से ही बनेंगे पैसे के लिए। जितना इजी रखो कस्टमर के लिए उतना बढ़िया। गॉट इट। नो तो मतलब आपने स्टार्टिंग फ्रॉम अ जर्नी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर टू द डायरेक्टर, राइट, एसोसिएट डायरेक्टर। सो कंपनी भी इस पूरे टाइम फ्रेम में 50-60x ग्रो हो गई, राइट। तो अभी हमने फिनटेक्स के बारे में बात कर ली, राइट। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्टार्टअप बिट, राइट, व्हिच यू डिड। अब ये जो पूरी जर्नी रही, बिकॉज प्रीवियसली आपने स्टार्टअप्स में काम किया, राइट, एंड नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग अ स्टार्टअप इनटू अ फुल फ्लेज्ड कंपनी। हाउ डज द टीम स्ट्रक्चर चेंज राइट नाउ, राइट, कि पूरी जर्नी में टीम कैसे चेंज हुई, व्हाट इज द अप्रोच विच चेंजेस। कई बार ऐसा बोलते हैं कि 0 to 1 में जो स्टार्टअप का एक सीईओ होता है उसकी जो मेंटालिटी होती है 1 to 10 में वो नहीं चलेगी, और 10 to 100 में भी नहीं चलेगी। देयर आर डिफरेंट मेंटालिटीज इन एवरी स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप, राइट। सो ये 5.5 साल में ये पूरी जो ट्रांजिशन रहा, व्हाट वाज योर की लर्निंग्स आउट ऑफ विच, कि जो एक स्टार्टअप फाउंडर अगर आज चालू कर रहा है, राइट, कि जो 0 to 1 फेज में या 1 to 10 फेज में या इवन -1 फिगरिंग आउट में he should have a benchmark कि हाँ ये चीज़ें जो है जो आप बोल रहे हो वो मुझे ध्यान रखनी चाहिए if I am starting a fintech company in India right now. Okay, so
बॉटम अप अप्रोच लेते हैं। पहले -1 to 0 वाले लोग बेसिकली वो आर फिगरिंग आउट कि क्या प्रॉब्लम हमें पिक करनी चाहिए। वहाँ पे आई थिंक द कोर पीस दैट आई हैव लर्नड इज एक तो क्या तुम्हारे पास कुछ इंट्रिंसिक फीलिंग है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है। मे बी तुमने कुछ फ्लोज ट्राई की या फिर सपोज तुमने किसी बिजनेस ओनर से बात की या इन जनरल कुछ ऐसे फ्लोज देखे मार्केट में या पैटर्न्स देखे मार्केट में जिससे तुम्हें लगा कि हाँ यहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो तुमने उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। ये तो हो गया एक पीस विच यू फेल्ट। द अदर पीस इज अगर तुम्हें ऐसा लगता है फॉर एग्जाम्पल कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आई वुड से टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। तुम्हें बहुत ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी इन दैट डोमेन टू फिगर आउट कि जो तुम्हारी थिंकिंग है फॉर दिस इशू ये क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है भी लोगों के लिए कि नहीं, उस डोमेन के लोगों के लिए। ना वो डोमेन ऐसा भी हो सकता है लेट्स से इट्स अ वेरी कोर डोमेन से ऑटोमोबाइल, तो तुमने जाके डीलर से बात की और जो भी डीलरशिप्स चलाते हैं लोग या फिर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं लोग उन सब से, या फिर तुम अगर एक स्टेप बैक लो बहुत ही B2C काइंड ऑफ फर्म व्हिच इज लेट्स से फॉर एग्जांपल मनीव्यू लेंडिंग करना चाहती है टू एंड कंज्यूमर्स। हमारा B2B लेंडिंग भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर B2B लेंडिंग होता तो तुम बिजनेस ओनर से पूछते कि तुम्हें बैंक बताओ कैसे लोन देता है, इजीली देता है कि नहीं देता। तो ये सारी चीजें बात करना बहुत जरूरी है टू द डोमेन काइंड ऑफ पीपल। तो ये हो गया तुम्हारा -1 to 0 वाला पीस। दूसरा 0 to 1 में आई थिंक a lot of the problem is figuring out कि हाँ जो तुमने सोचा था -1 to 0 में try and build a MVP and figure out मार्केट में ऐसे बांट के कि हाँ लोग एक्चुअली यूज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो तुमने सोचा था। बहुत बार ऐसा भी होता है, मतलब ये बहुत ही नोन इशू है इंडियन मार्केट का अभी तक। आई हैव नॉट बीन अब्रॉड तो मुझे नहीं पता, बट इंडियन मार्केट में ऐसे लोग बोलते बहुत कुछ है कि हाँ हमें इससे इशू है ये है वो है, बट एक्चुअली जब जाके उनके फोन में देखोगे ना वो वही कर रहे होंगे और वो बोलेंगे नहीं ये सही है, हमें ऐसा ही करना है, हमें चाहिए ही नहीं कुछ नहीं। तो अगर सपोज तुम जाके ऐसी चीजें देखने लगो देन यू हैव टू थिंक थ्रू अगेन कि हाँ ये सही चल भी रहा है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के नहीं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 0 to 1 में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली ये देखना है कि जो तुम्हारी थिंकिंग थी उस MVP को बिल्ड करो। थोड़ा हसल बहुत ज्यादा होगा इसमें, एंड फिनटेक स्पेसिफिकली तुम पूछ रहे हो तो अगर यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हो किसी के साथ, फॉर एग्जांपल नियो बैंक, तुम आज खुद नियो बैंक नहीं बन सकते इंडिया में। RBI ने बोला है कि टेक फर्म कैन नॉट गेट अ बैंकिंग लाइसेंस। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बेसिकली किसी बैंक से पार्टनर करना पड़ेगा। अब तुम ये देखो कि हाँ जिनके साथ तुम पार्टनर कर रहे हो वो क्या उस स्पीड पे चल पाएंगे जिस पे तुम हो। तो ये 0 to 1 में ये सारी चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी फॉर द स्केल। नाउ नेक्स्ट पीस इज लाइक 1 to 10। 1 to 10 में what I figured out is तुम्हें थोड़ा टीम को ग्रो करवाना पड़ेगा, नॉट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, बट हाँ इतना कि तुम कोर प्रॉब्लम्स को और एक्सप्लोर करते हुए उन पे टाइम दे सको, एंड एग्जीक्यूशन में इतना ज्यादा मत घुस जाना कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि हाँ कब मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ और कब मैं एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ। और मोस्टली अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो फाउंडर ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशन में टाइम स्पेंड कर रहा होगा, क्योंकि उसको होगा कि हाँ ये कोड चला के आज मेरे को ये फीचर रोल आउट करना है। वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली वो 0 to 1 में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 1 to 10 में इट इज लाइक तुम्हें थोड़ा सा फिट समझ आ गया मार्केट में अपना, बट तुम्हें स्केल करने के लिए अभी और प्रूव करना पड़ेगा काफी लोगों को कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैलिड है। 10 to I would say 100,000 whatever, वो लार्जली तुम्हारा पूरा टीम स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, काफी सारे लोग तुम्हें हायर करने पड़ेंगे, देन सबको तुम्हें विजन अलाइन करना पड़ेगा कि हाँ हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। बहुत बार यही क्वेश्चंस आएंगे कि हम क्यों जाना चाहते हैं इस साइड पे, यहाँ पे सपोज XY कंपनीज तो ऑलरेडी हैं, उन्होंने ये किया वो किया, तो हम क्या करेंगे डिफरेंट, विच इज वेरी वैलिड। बट हाँ तुम्हें थोड़ा सा ऐसा अप्रोच रखना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा स्ट्रीमलाइन चले चीजें। तो उस वे में आई थिंक लार्जर काइंड ऑफ जब स्केल अप होती है कंपनी तो टीम स्ट्रक्चर चेंज होगा, तुम्हारी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, तुम्हारा ज्यादा एग्जीक्यूशन से टाइम हटेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे भी थोड़ा सा हटना शुरू हो जाएगा। तुम्हें एक्चुअली अब मैनेज करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को जो बहुत स्मार्ट हैं और वो भी तुम्हारे साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। सो तुम्हें बस दोनों ऑप्शंस पास ऑन करके उनको देने पड़ेंगे बेसिकली। सो आई थिंक हाँ ये है जो मैंने देखा है अपने साथ भी होते हुए एंड इन जनरल हमारे फाउंडर्स के साथ। ओके ग्रेट। सो -1 से 100,000 तक की जर्नी हमने अभी एज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम POV ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर देख ली, राइट? सो बिकॉज यू नो
we will come to the end of the episode, right? Okay. So, no, I just want to know the top 5 learnings, right? Right, which you have starting from the day you joined Redbus up until now. कि हाँ यार ये 5 learning अगर आपके mentor ने आपको the day you joined Redbus दी होती, तो maybe you had approached the problems better way, या जो टाइम सीखने में गया वो कम जाता, राइट? ऐसी कोई भी 5 ऐसी लर्निंग पीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो ना हो, डजेंट मैटर. हाँ, आई वुड से नहीं, पीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगी. इन जनरल मैं थोड़ा ब्रॉडर सोचता हूँ, बिकॉज इवन आई फील के व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट नो, तो काफी लोग बहुत ही स्ट्रीमलाइंड वे में सोचने लगते हैं कि हाँ प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है. बट एक्चुअली अगर तुम एक स्टेप बैक लेके सोचोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, बट वो तुम्हें बहुत लॉन्ग वे में हेल्प करेंगी. तो कुछ चीजें, जैसे मुझे ऐसा लगा था कि एक चीज विच वी नीड टू नो इज कि हम डॉक्यूमेंटेशन और मतलब ओवरऑल अपने थॉट प्रोसेस को ना पेपर पे लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं. तो अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें उस पर काम करना चाहिए, बट अगर नहीं कर रहे हो तो भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे हो. क्या तुम जो सोच रहे हो बस 2 लाइन में लिख देते हो, या एक्चुअली बेसिकली ऐसा सोचो, मेरे को आज जो मेरे दिमाग में चल रहा है सामने वाले को बताना है, बट बिना बात किए. तुम कितनी डिटेल में जा सकते हो ऑन अ पेपर, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा आगे की अप्रोच में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग आने लग जाएगी. कि अगर सपोज मतलब ऐसा सोचो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी को चेस समझानी है, अब तुम बिना बोले समझा रहे हो, तुम्हें कितना बड़ा डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे चलते हैं, फिर अगर सामने वाले ने ये चला तो तुम ऐसा करना, ये किया तो ऐसा करना. कितना कुछ तुम ला सकते हो पेपर पे, उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली, विच आई फील लोग बात नहीं करते, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गया. दूसरा आई थिंक हसल करना. काफी बार शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हम कि हाँ ठीक है पैसा बनाना है, जल्दी कैसे बनेगा, इंटर्नशाला पे जाओ, 10 इंटर्नशिप्स कर लो और बहुत पैसा बन गया, ऐश करो और खत्म कर दो वो पैसा. तो मैं उसके थ्रू गया हूँ, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ. तो ऐसा लगता है कि हाँ वो शॉर्टकट्स बहुत अच्छे हैं, बट कई बार ऐसा लगता है कि वो बहुत मीनिंगफुल नहीं थे. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, तुम ये सोचो कि तुम्हें कहाँ पे जाना है या फिर क्या चीज एक्सप्लोर करनी है, थोड़ा सा उसके बारे में सोच के ही आगे बढ़ो. सो एंड बी ओपन अबाउट लाइक हसलिंग. तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, फिगर आउट करो कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, एंड बेसिकली मेहनत करो बैठ के. सिंपल. तीसरा आई थिंक तुम्हारा सोशल सर्कल जो भी है तुम्हारे आसपास, ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा यही सोचो जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ अपने से 10 लोग इंटेलिजेंट वालों के आसपास ही होना चाहिए ये वो, क्योंकि फिर तो तुम यही सोचते रहोगे ये इंटेलिजेंट है कि नहीं, मुझे इससे बात करनी चाहिए. बट इन जनरल ऐसा सोचो कि जो तुमने सोशल सर्कल बनाया वो थोड़ा बहुत तुम्हारे थॉट प्रोसेस से अलाइन करता हो. अगर नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है वो तुम्हें खराब ह्यूमन बीइंग बना देगा, बट वो तुम्हें पावर नहीं देगा आगे बढ़ने की. अगर थोड़ा सा ऐसा होगा, जो लेट से 4 लोग स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं लास्ट ईयर में, अगर वो ज्यादा कंबाइंड एफर्ट डालेंगे ना तो चारों ही अच्छी जगह पे चले जाएंगे. बट अगर साइलोज में काम करेंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. तो आई थिंक ये एक था. फोर्थ आई फेल्ट के ये MBA वाला जो क्वेश्चन था ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैसे, बट इन जनरल मुझे ऐसे लगा कि जब मेरे पास भी ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिला मुझे कहीं से कि इज दिस बेटर और दैट बेटर. तो मुझे जाके देखना पड़ा खुद. तो आई फील के अगर सपोज थोड़े शॉर्टर कोर्सेज जो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड वे में बन सके तो लार्जर MBA की भी जरूरत है नहीं. आई डिड अ 2-year MBA. एक्चुअली मुझे लगता है वो 1 साल 1.5 साल के आसपास का कोर्स होना चाहिए, वो भी अगर आप फुल टाइम कर रहे हो. बट अगर सपोज आपको कुछ स्ट्रीमलाइंड चीजें निकाल के उसमें से मैं 10-15 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली दे दूं, बट उस पे तुम्हारे एग्जाम ये वो पूरा एक जैसे करिकुलम काइंड ऑफ थिंग होती है वैसा चले, तो फिर तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा. तो एक आई थिंक ये बराबर था. लार्जली आई फील कि हाँ अगर ये है बाकी चीजें अपने आप इन प्लेस सेट हो जाएंगी, एंड दैट शुड बी. Right, you are meant to be successful unless you decide to fall out of it. Correct. Yeah. Great. On that note, we'll end this. And एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लॉक में थे आप? मैं DIT में बहुत सारे ब्लॉक में रहा था. B ब्लॉक था सबसे पहले, एंड देन आई वेंट इनटू D एनेक्स, एंड फिर उसके बाद K ब्लॉक बना था पीछे. उस टाइम न्यू था वो. अच्छा. L ब्लॉक बना नहीं था. मैं K ब्लॉक में रुका था.
हाँ आई थिंक ये 3 अब तो MNPST RQ कहाँ यहाँ ये सब तो नहीं था उस time। नहीं, great, it was great time interacting with you and thank you for doing this. Thank you so much.